इस वीडियो के बाद आप वेब पेज बनाने के लिए मोस्ट कॉमन और वाइडली यूज्ड HTML टैग्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने इस कोड के हेल्प से HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम HTML टैग्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ HTML टैग्स और अभी हमें उन सबको जानने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अभी हम बस ये HTML टैग्स ही पढ़ेंगे। ये ऑलमोस्ट कोई भी वेबसाइट डेवलप करने के लिए काफ़ी है। हम हेडिंग्स HTML टैग से शुरू करेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हेडिंग HTML टैग से हम वेब पेज की हेडिंग डिफाइन करते हैं। हेडिंग टैग्स 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3 से लेकर H6 तक। H1 HTML टैग को हम सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज करते हैं और इसलिए ये साइज में सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम H2, H3 हेडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, इनका साइज छोटा होता जाता है। आइए इन हेडिंग्स के साइज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 हेडिंग साइज में सबसे बड़ी है और जैसे जैसे हम H2 से H6 तक जाएंगे, हेडिंग का साइज छोटा हो जाएगा, जिसमें H6 का साइज सबसे छोटा होगा। अब नेक्स्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला HTML टैग है पैराग्राफ टैग या P टैग। ये वेब पेज पर पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सपोज करिए कि हमारे वेब पेज के कंटेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं। ऐसे केसेस में पैराग्राफ्स को डिफाइन करने के लिए हम P टैग को यूज करते हैं। ऑल्सो आप ये नोट करिए कि जब हम P टैग्स को यूज करते हैं तो वो पैराग्राफ के ऊपर और नीचे कुछ एडिशनल स्पेस ऐड कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जो दो पैराग्राफ्स को सेग्रीगेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ब्रेक टैग या BR टैग। इस टैग की हेल्प से हम बिना नया पैराग्राफ स्टार्ट किए ही लाइन ब्रेक को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस लाइन में मल्टीपल लाइन ब्रेक्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ और यहाँ ब्रेक टैग्स लगाएंगे, ऐसे। चलिए वेब पेज पे इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां भी हमने ब्रेक टैग्स लगाए थे वहां लाइन ब्रेक हो रही है। ऑल्सो हमने पहले पढ़ा था कि ब्रेक टैग्स सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। आपको ऐसे HTML टैग्स के लिए क्लोजिंग टैग्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रूल टैग या HR टैग को कवर करेंगे। इन HTML टैग से हम वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये कोड है जहां हमने HR टैग यूज किया है। चलिए वेब पेज पर इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक नई लाइन पे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है और वेब पेज का बाकी का कंटेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हो रहा है। ये टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो हमें क्लोजिंग टैग ऐड नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टैग पर चलते हैं, जो है लिंक या एंकर टैग या A टैग। अगेन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस HTML टैग से हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक में कोई भी कंटेंट हो सकता है, पर यह जनरली टेक्स्ट होता है जो हमें किसी और वेब पेज से लिंक करता है। ये वेब पेज या तो सेम वेबसाइट का हो सकता है या फिर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का भी हो सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास href एट्रीब्यूट है जिसमें हमने वेबसाइट का लिंक डिफाइन किया है और फिर हमारे पास कंटेंट है जो वेब पेज पर दिखेगा। ये कंटेंट उस URL से लिंक्ड है जिसे हमने डिफाइन किया है और जब यूजर्स इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन कर देगा। ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखें तो A एलिमेंट में हमने एक और एट्रीब्यूट डिफाइन किया है विच इज टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ये तब यूज होता है जब हमें हाइपरलिंक को न्यू टैब में ओपन करना होता है। आइए इस HTML कोड का रिस्पॉन्स वेब पेज में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कंटेंट पार्ट हाइपरलिंक्ड है। लेट मी क्लिक ऑन दिस। देयर यू गो। आप देख सकते हैं कि न्यू टैब में इंटर्नशाला की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने टारगेट इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था। अब मैं इस एट्रीब्यूट को HTML कोड से हटा देता हूं, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगेन, अगर आप इस कंटेंट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटर्नशाला की वेबसाइट सेम टैब में ओपन हो रही है। तो एंकर टैग्स ऐसे काम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट HTML टैग जो हम डिस्कस करेंगे वो है div टैग या डिवीजन टैग।
इस टैग की हेल्प से हम वेब पेज पे डिफरेंट डिविजन्स या सेक्शंस बना सकते हैं। चलिए इस कोड को देखते हैं, जहाँ पे हमने डिवीजन टैग्स को यहाँ और यहाँ यूज किया है। अगर हम इस HTML कोड को एग्जीक्यूट करके इसका रिस्पॉन्स अपने वेब ब्राउजर पे देखेंगे, तो हमें विजुअली कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कम एलिमेंट्स हैं। बट बिलीव मी, कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस बनाने में div टैग्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि उससे हम अपने HTML कोड में मैनेजेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ पर आप सेवरल डिविजन्स देख सकते हैं, और हर डिवीजन के अंदर हम अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज या मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम स्पैन HTML टैग को कवर करेंगे। ये HTML टैग तब यूज होता है जब हमें टेक्स्ट के एक पार्ट को ग्रुप करना होता है, मेनली उसे स्टाइल करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर यूजिंग दिस HTML कोड। अगर आप ब्राउजर में रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको टेक्स्ट का ये पार्ट ब्लू कलर में दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने HTML कोड में कुछ स्टाइल प्रॉपर्टीज ऐड की हैं। अब आपको इन स्टाइल प्रॉपर्टीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग, एंकर टैग, डिवीजन टैग और स्पैन टैग को कवर किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट HTML टैग्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।